हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त तो हम भी जबरदस्त। तो आपका स्वागत है आपके YouTube एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप, रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें और दो तीन बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखें ताकि ये कारवां बहुत बड़ा हो सके और आपको हर चीज आपके फ्यूचर की मिल सके। ठीक है ना। जब ये कारवां बड़ा होगा तभी तो आपको सब चीज मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चों। तो चलते हैं आज आपके मैथ के 5.2 में हमने पहला और दूसरा सवाल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो 3 ही बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है और इससे आगे वाली अभ्यास को सीखने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों तो लगे रहेंगे मेरे साथ और चलें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें, ये कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों का मतलब ये हुई है खाने दिए गए हैं, इनके पदों को ज्ञात करना है। तो बहुत ही थोड़ी उम्दा सवाल है, सवाल बहुत मस्त है। तो देखते हैं, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। तो बेटे मैंने बताया समांतर श्रेणी जब भी बनती है तो पहले पद को A1 कहते हैं। तो यहाँ पर A2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर A3। ठीक हो गया। यहाँ पर A1 होगा, यहाँ A2 होगा, यहाँ A3 होगा, यहाँ पर A4 होगा। यहाँ पर A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 A5 और ये A6। ये A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6। समझ में आ गई ना। तो मतलब यहाँ पर नंबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर वो तो हो गए। चलो अब इसका पहला पद देखते हैं। तो हल करते बेटे आपको इसी सवाल को देखो। तो यहाँ पर A दिया है, फर्स्ट पहले वो लिखेंगे, यहां से देखते रहेंगे बेटे। ठीक है ना। A बराबर कितना दिया आपको 2। चलो अब A2 तो दिया नहीं, A3 दिया है, कितना है 26। बिल्कुल सही बात है। तो A3 का मतलब तीसरा पद। तो मैंने बताया था जब हम पद निकाल लेते कि अगर A3 निकालते हैं तो A प्लस का इससे एक कम करके G जोड़ते हैं, 2D हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर 26। ठीक, A का मान हमें यहां पर दिया है, A का मान लिख सकते हैं 2 प्लस के 2 D बराबर के 26। 2 का में प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 2D बराबर के 26 माइनस के 2, तो 2D बराबर के हो गए 24। अब D बराबर देखो 24/2, क्यों 2 गुणा में काय में जाएगा भाग में, तो D बराबर 2 कम 2 2 दूनी 4। D का मान कितना आ गया बेटे 12 आ गया। अब हमसे कुछ भी निकलवा लेंगे। तो देखो यहाँ निकाला A2 निकालना, तो इसीलिए A2 बराबर यहाँ लिख सकते हैं A प्लस का D, क्योंकि 2 से 1 कम करेंगे तो 1 D आएगा। ठीक है, A का मान देखो कितना है 2 है, और D का मान देखो आपने 12 निकाला, तो मतलब 12 14 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 14 आंसर आएगा। क्लियर। चलिए अब सेकंड की बारी करते हैं। सेकंड में क्या करता है, A1 देने का, A1 दिया नहीं, A दिया नहीं, A2 दिया है। यहाँ पर पहले A2 लिख दे। A2 बराबर के है आपके बेटे 13। पहले इसी को देख लेते हैं A2। अब यहाँ पर देखिए A2 बराबर कितना है, A का मान क्या लिख सकते हैं A प्लस का D। अभी तो लिखा था A2 का A2 कम लिखते हैं, तो ये 13 हो गया। ना A का मान है ना D का मान है, हमें क्या पता होता है, समीकरण नंबर 1 बन गई। क्लियर है। तो A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, ये A3, ये है A4 का मान। तो हम यहाँ पर A4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, A4 का मान कितना है 3 है। अब A4 को देखो हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का इससे एक कम करके 3D बराबर के 3 हो गया। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब ये हम प्रतिस्थापन विधि पे आ जाएंगे। पीछे पढ़िए ना 4 में प्रतिस्थापन पढ़ी थी बेटे हमने। तो देखो ये प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ पर A बराबर है, यहाँ पर भी A बराबर है। ठीक, तो ये हो गया। तो यहां पर हम कर सकते हैं समीकरण 2 - 1 से, मतलब 2 में से 1 घटा दो, तो 2 देखो 2 हम यहां लिखेंगे आपका 2 पहले ये लिखेंगे, यानी A प्लस का 3D बराबर के 3। अब इसको नीचे लिखेंगे यानी A प्लस का D घटाने पर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि देखो माइनस घटाने पर हमारे पास आता था प्लस और माइनस माइनस, ये प्लस और हमारा माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, इससे तो ये घट गया।
3 में से एक डी जाएगा तो कितने बचेंगे बेटे 2 डी। अब देखो 13 में से 3 गए तो 10 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या का, तो डी बराबर के माइनस के 10 बटे 2, तो डी बराबर कितना है माइनस के 5। ठीक, अब डी का मान आ गया। अब हमसे कुछ भी कह दो, अब डी का मान या तो समीकरण एक में रख दो, डी का मान निकल जाएगा, तो लिख दो बेटे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब एक में रखो, एक क्या हमारी ए प्लस का डी बराबर के 13, तो लिखो ए का मान तो है ही, प्लस का डी का मान माइनस के 5 बराबर के 13। माइनस को इधर को ले जाएंगे तो बताओ काय में बनेगा प्लस में, तो 13 प्लस का 5, ए प्लस का कितना हो गया आपका बेटे 18, तो देखो 18 आ गया। अब हमें निकलना 4 1 1 2 3, A1 निकल रहा, A1 तो निकल गया हमारा ए, यहाँ पर 18 आ गया, तो ए का मान तो आ गया हमारा यहाँ पर। अब हमें निकालना है A3, 1 2 3, तीसरा ना A3 निकालना, तो बेटे देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब A3 बराबर कितना होता है, देखो तो A प्लस का 2D लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं। ए का मान कितना है आपका, ए का मान देखो 18 लाया, प्लस 2 गुणा डी का मान कितना लाया -5, तो इसे लिख सकते हैं आप 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो बेटे कितना आ गया 8, यानी इसका मतलब तीसरे नंबर पे हमारा कितना आएगा 8 आंसर आएगा। तो क्लियर हो गया, तो चलिए आपकी अच्छी बात होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड तो पहले की तरह है कि एक दिया मान और A4 दिया है 2 3 4, तो देखो पहले दिया चूंकि A बराबर 5, यहां पर दिया फिर A4 बराबर दिया 9 से ही 1 बटे 2, देखो A1 A2 A3 A4। अब A4 को कैसे लिख सकते हैं बेटे, A प्लस का 3D लिख सकते हैं, क्योंकि एक कम करके लिखना डी में, तो देखो 9 दूनी 18 19 19 बटे 2, ए का मान हमारे पास है तो 5 लिखेंगे बेटे, 5 मतलब 3 बटे 2 बराबर 19 बटे 2, 5 को इधर ले जाए तो यहाँ बनेगा 3D बराबर के 19 बटे 2 माइनस के 5, तो यहाँ पर बचेगा 3D बराबर के, इसमें गुणा करते हैं ना 19 तो ये माइनस 5 दूनी 10, ठीक है ना, इसकी इसमें गुणा करते हैं तिरछे की, अब बटे में पूरे में 2 आ जाता ताकि ये हल कर सके, तो 3D देखो 19 में से 10 गए बेटे 9, 9 बटे 2, अब देखो 3 का में जाएगा बटे में क्योंकि गुणा में है, तो 9 बटे 2 गुणा 3, 3 तिया 9, तो डी बराबर के 3 बटे 2, तो हमें तो डी का मान चाहिए था, आ गया। अब हमसे ये कुछ भी करवा ले। अब देखो कौन सा नंबर ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A2 A3 ज्ञात करना, तो चूंकि A2 बराबर A प्लस का डी, क्योंकि 2 है एक कम लिखेंगे, तो A का मान कितना है हमारा, देखो ये 5, डी का मान आया 3 बटे 2, तो हम तो इसमें गुणा कर सकते हैं, 5 दूनी 10 3 13, 10 प्लस के 3 बटे 2 बराबर के 13 बटे 2 हो गया। या तो इतना लिख दो या सही में लिख दो, आंसर अगर इतना आ रहा तो इतना लिख देना, नहीं तो 2 पंजे 10, बल्कि इतने आ रहा छोड़ दो इतने। अब इसे लिख सकते A2 आ गया, तो A2 के बाद कितना A3 ज्ञात करवाना, A3 ज्ञात कर ले हम यहाँ पर, A3 बराबर इससे ऊपर चलेगा, अब यहाँ लिख सकते हैं A प्लस का 2D, ए का मान 5 प्लस के 2 गुणा 3 बटे 2, डी का मान 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया बराबर बचा 5 प्लस के 3 बराबर के 8, तो ये भी आंसर रहा और ये भी आंसर रहा। तो इस प्रकार आपको तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इसके 2 बचते हैं, 2 को अभी करते हैं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद चलिए बेटे हो गया, अब करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो इसका चौथा सवाल चलते हैं। तो यहां पर ए दिया बेटे आपका, ए बराबर के -4, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 दिया है, तो A6, तो इसको लिख सकते हैं बेटे A प्लस के 5D, क्योंकि 6 में एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। ए का मान ये रहा, तो -4 प्लस के 5D बराबर के 6, तो इधर ले जाए
तो ये हो गया 5d बराबर के 6 प्लस के 4, माइनस इधर जाकर बन जाएगा प्लस में, हमेशा निर्धारण बदल जाते हैं। तो बेटे देखो 5d बराबर के 10 या d बराबर के 10/5, क्योंकि 5 गुणा में, तो d का मान कितना है 5 दूनी 10। ठीक, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा, a2 ज्ञात करवा रहा है, a3 a4 a5, तो यानी a2 आपके यहां से ज्ञात कर सकते हैं। a2 बराबर हो गया a प्लस का d बराबर, a का मान कितना है माइनस के 4 प्लस d का मान कितना है 2, तो बेटे माइनस के 2, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे निशान बड़ी संख्या का। a3 ज्ञात करवा लो, a प्लस का 2d, क्योंकि एक कम लिखेंगे, a का मान कितना -4 प्लस के 2 गुणा माइनस के 2, 2 गुणा 2, 4 प्लस के 4 और ये बन गया 0। a4 ज्ञात करवा रहा, a4 ज्ञात कर लो भाई, 2 3 4 5 भी ज्ञात करवा रहा, 4 भी ज्ञात कर लो भैया। 4 से कम लिखेंगे ना d, तो देखो यहाँ पर तो कितना है a का मान -4 प्लस के 3 गुणा 2, 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे 2, निशान बढ़ सकेगा तो उसका रहेगा। तो a5 और ज्ञात कर लो यहाँ पर, -4d, a का मान कितना बेटे हमारा -4 प्लस के 4 गुणा 2, ठीक, ये भी आंसर, ये भी आंसर, बाकी चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट में 5 पे। 5 को देखो, 5 में क्या कहता है, पहला पद गायब है, दूसरा दिया a2 दिया, तो a2 लिखेंगे बेटे, a2 बराबर के दिया 38, a2 कैसे लिख सकते हैं a प्लस का d, तो बराबर की हो गया 38, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, चलिए a1 हो गया, a2 हो गया, a3 a4 a5 a6, अच्छा वैसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6, तो a जोड़ दो, एक a6 दिया है, यानी a जोड़ दिया 6 बराबर कितना हो -22। अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस 5 कर देंगे, a कम करते ना d, जी बिल्कुल सही समीकरण 2। अब तो ये तो इसकी तरह बन गया बिल्कुल, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 -1 से, तो भाई सब करें 2 -1 से, आप देखो तो यहाँ पर करेंगे a प्लस का 5d, पहले 2 लिखेंगे बराबर के -22, फिर 1 को लिखेंगे a प्लस का d बराबर के हो गया आपके 38, क्या लिखेंगे घटाने पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 कट गया, 5d में से 1d गया, तो बेटे बचेंगे 4d बराबर के हो गया, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो माइनस करेंगे आप 10 5 और 1 6, तो d बराबर के -6/4, 4 से भाग देंगे 15 चुका 60, तो 60 आ गया। अब तुमसे कुछ भी ज्ञात करवा ले, योग तो पहले a का मान ज्ञात करवा दो, d का मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो बेटे, a प्लस का d बराबर के 38, यहाँ a प्लस का -15 बराबर के 38, इस माइनस को उठा के ले जाएंगे तो क्या बनेगा प्लस में बनेगा, तो a बराबर के हो गया बेटे 38 प्लस के 15, तो बराबर के देखो 8 5 3 13 4 और 1 5, 53 बन गया। तो a का मान ज्ञात हो गया, a का मान होगा a3 ज्ञात करवा रहा हूं, a3 a4 a5, ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे हम आपका a3 ज्ञात करेंगे, a3 बराबर a प्लस का 2d लिखेंगे, a तो आपका पता है कितना आ गया, आपको निकल के पता है, निकाला ना a का 53, 2 गुणा d का मान -15, माइनस प्लस 15 तो नहीं 30, तो बेटे कितने बचेंगे 23, निशान बड़ी संख्या का a4 निकल पा रहा है, a प्लस का 3d प्लस के 3 गुणा माइनस के 15, बेटे 53 प्लस माइनस 15 दिया 45, अब देखो 5 इसमें 7 बच गए, 5 और 3 8, 8 इसका आंसर आया। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 वाले निकालेंगे बेटे a5,
A5 ही निकालेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं हम A प्लस के 4D। ए का मान कितना है 53, प्लस के 4 का मान 4 गुणा माइनस का 15, तो 53 हो गया ये वाला, माइनस 15 चुका 60। बड़े 60 में से 53 जाएंगे, 7 बचेंगे, निशान बड़ी संख्या का, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।